बोलिए सतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु रविदास शक्ति। बोलिए अमर ज्योति सतगुरु समदास महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, आज के महान सत्संग की, इस मंच पर उपस्थित सभी संतों की मैं धन्यवाद दूंगा महात्मा मेघनाथ दास जी को कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया। महापुरुषों के रूप में देखा है तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखते, समय के सतगुरु जो आज इस दुनिया में नहीं, गद्दी उनके जो है संरक्षक जो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, अमर ज्योति के रूप में सतगुरु समदास जी महाराज को देखते। और आज इस मंच पर जो हमारे संत बैठे हैं, उन सबको हम लोग देख रहे हैं कि वो अपना जीवन लगा रहा है। हम लोग घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन संत सबके बारे में सोचते हैं। उनका जो महत्व है वो समाज में बहुत बड़ा। आज आप यहाँ आए, मैं समाज की समस्याओं को समझता हूं। हम गरीबी में हैं, बेबसी में हैं, लाचारी में हैं, परेशानी में हैं, तमाम तरह की मुसीबतें हम में हैं। बच्चों की नौकरी रोजगार नहीं लग रहे हैं, अच्छे घर नहीं बने हैं, खाने को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, पीने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और सुख सुविधाएं नहीं। हमें टीवी में, अखबार में, तमाम तरह की जगहों में, रेडियो में ये देखने सुनने को मिलता है। कछुआ ले आओ, धन आ जाएगा, और कोई मूर्ति लाके रख दो, धन आ जाएगा। और मैंने ये देखा भी है, और मुझे कहने में कोई शक्ति नहीं, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता जो है वो उस मिशन का, उस शक्ति का, उस विचार का है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मुझे बात करने में कोई परहेज नहीं है कि हम अपने बाप को बाप बाप कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप दादा कहते हैं। हम अपने सत्संग में कमाते हैं और इधर उधर माथा टेकते, ज्यादा घूमते हैं और फिर उन मंदिरों में, तमाम तरह की जगहों में विचलित होकर फिर घर वापस आते हैं। हम अपने महापुरुषों की नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क आज हुआ। जिस दिन हम अपने गुरुओं की, संतों की, महान पुरुषों की बात को मानेंगे, उनकी बात के पीछे चलेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि कभी आपका हाथ ऐसे फैला नहीं होगा, हमेशा आपका हाथ ऐसे होगा, देने वाला होगा। लेकिन ये तभी संभव होगा जब आप गुरु और संतों के रास्ते में चलो। मेरी माँ बहनों, मुझे आपसे बहुत जरूरी ये कहना है, बहुत सारे सत्संग चल रहे हैं, हमारी माएँ बहनें दौड़ दौड़ के जाती है, क्योंकि टीवी में प्रचार चल रहा है, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपको धन मिल जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि हमारे परिवारों में ये है तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के रास्ते पे चलो, उनकी वाणियों पे चलो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलो, महापुरुषों के शब्दों की बात पे चलो, आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, कोई समस्या आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये अजीब देश है, यहाँ माँ बाप को नहीं पूछते, पत्थर को पूछते। ये बड़ा अजीब देश है, बहुत अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ। गुरुओं की बात नहीं मानते, चमत्कार की बात को मानते हैं। आप ये बताओ, जब मैं आपके आगे गवाह खड़ा हूँ, मेरे जैसा इसके पापा प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, जिसने सतगुरु रविदास जी महाराज के अलावा किसी और का दर देखा नहीं, कहीं और सा झुकाया नहीं। जब मेरे जैसा आदमी उनके विचारों पर चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने जो उंगली का इशारा किया था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपने समाज के दुख सुख की आवाज को और उनके हक अधिकारों की आवाज को उठा सकता है, तो आपकी आने वाली नस्लें राजकाज में क्यों नहीं आ सकती? आपकी आने वाली नस्लें
मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सकती, आपकी गरीबी बेबसी लाचारी क्यों नहीं हो सकती। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और इसलिए कह रहा हूं मैं समाज की जड़ों को जानता। अभी पता लग जाए कि फलाने बाबा के पास चले जाओ और उन बाबा के पास जाके आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो डॉक्टर को भूल जाएंगे, वहां चले जाएंगे और फिर लूट लूट के आएंगे, बराबर